हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं फिर से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ जो इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? तो आज जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं, उसका नाम है रिमूव द डुप्लीकेट्स फ्रॉम द सॉर्टेड एरे, जो कि लीड कोड पे 26 नंबर पे मिल जाएगा और ये एक ईज़ी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक? तो इस क्वेश्चन में द थिंग वी हैव टू डू इज़ टू रिमूव द डुप्लीकेट्स एलिमेंट फ्रॉम द नम्स एरे और बताना है कि उसमें कितने यूनिक एलिमेंट्स बचे। ठीक है, बस इतना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और लेट्स नो हाउ टू सॉल्व इट और हाउ टू कोड इट। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं कि अपना क्वेश्चन अपन को क्या बोल पाए। ठीक है, तो वी हैव वी हैव एन एरे, फॉर एग्जांपल 1 1 एंड 2। इसमें कुछ डुप्लीकेट्स एलिमेंट है जैसे 1 और 1, और अपन को उन डुप्लीकेट्स एलिमेंट को हटा के एक ऐसा एरे बनाना है जिसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट हो और उस एलिमेंट्स को काउंट करके बताना है कि भाई इसमें कितने यूनिक एलिमेंट है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में जो अपना आउटपुट आना चाहिए वो ऐसा होगा, एंड द थिंग वी हैव टू फाइंड इज द काउंट ऑफ दिस टू नंबर्स। तो इन दोनों नंबर, यूनिक नंबर का काउंट क्या है भाई? दो दो यूनिक नंबर है। तो ये चीजें करना है अपन को इस क्वेश्चन में। तो देखने से और इनिशियली थॉट में अपन को इसका सोल्यूशन कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले एक अप्रोच है अपने पास कि भाई जहां पे भी एक डुप्लीकेट एलिमेंट मिला, वहां पे मैं एक ऐसा नंबर असाइन कर सकता हूँ जो बहुत ज्यादा बड़ा है, और फिर उसको सॉर्ट कर दूंगा और फिर मैं बता दूंगा कि भाई कितने काउंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं कह रहा हूँ कि 1 और एक और 1 एक डुप्लीकेट नंबर है, वहां पे एक बहुत बड़ा नंबर असाइन करना है, एंड नाउ वी जस्ट हैव टू सॉर्ट इट। ठीक है, अब इसके बाद आई कैन जस्ट काउंट द नंबर, यूनिक नंबर कहां तक, जहां पे भी मुझे 1000 मिला वहां पे मैं अपना लूप को स्टॉप करूंगा और वहां पे जितने भी काउंट के वैल्यू है वो मैं रिटर्न करा दूंगा। तो इस चीज से आई कैन गेट माई आउटपुट। पर लेकिन इस अप्रोच में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि इसमें 4 लूप लगेंगे और 4 लूप लगने से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। तो मैं आपको एक बहुत ज्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन बताता हूँ जिससे क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन कुछ ऐसा है। उसके लिए वी नीड अ 2 वेरिएबल्स, आई जिसकी वैल्यू इनिशियली 1 होगी एंड जे इसकी भी वैल्यू इनिशियली 1 होगी। ठीक है, और लेट्स रिकॉल और एग्जाम्पल ये है। अब इसमें वो अप्रोच लगा के देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं कि कहीं पे भी अगर मुझे कोई अनइक्वल वैल्यू मिले, उसकी जगह उस वैल्यू को इक्वल बना दूंगा। ठीक है, मतलब क्या कह रहा हूं, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि इफ नम्स की वैल्यू में कुछ भी होगा, अगर मुझे कहीं पे भी एक अनइक्वल वैल्यू मिले तो आई कैन मेक दैट वैल्यू इक्वल। ठीक है, तो इसमें अपन ये कर सकते हैं कि सबसे पहले अपन एक लूप चलाते हैं फॉर आई से लेके कहां तक, साइज ऑफ एन एरे। ठीक, यहां तक अपन ने लूप चला दिया और इफ एक कंडीशन लगाते हैं यही वाली कि नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई माइनस 1, है ना? नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई माइनस 1, तब मुझे क्या करना है, उस इंडेक्स की वैल्यू किसके इक्वल करना है, उसके बाद वाले इंडेक्स की। जस्ट इतनी सी चीज है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। ठीक है, मैं जस्ट क्या कह रहा हूं कि 1 1 एंड 2, आई 1 है, जे 1 है ना? और इनिशियली मैं ये बोल रहा हूं कि आई इज नॉट इक्वल्स टू आई माइनस 1, मतलब ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर वो i माइनस 1th इंडेक्स वाली वैल्यू की इक्वल नहीं होगी तो उस इंडेक्स वाली वैल्यू पीछे वाले इंडेक्स पे लग जाएगी। मतलब लेट्स ट्राई विथ i एंड j। यहाँ पे ith में क्या वैल्यू है, ith इंडेक्स में 1, और i माइनस 1 वाले इंडेक्स मतलब 0th इंडेक्स में भी 1। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे कोई सीन नहीं, यहाँ पे तो क्लियर है। अब अगर मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, अब i की वैल्यू
2 हो गई है और 2th इंडेक्स पे आई हैव 2, पर लेकिन i माइनस 1th इंडेक्स पे 1 है जो कि नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे मेरा केस अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही ये कंडीशन मिलेगी, व्हाट आई हैव टू डू कि इस वाली जगह पे जहां पे 1 है वहां पे मैं 2 लिख दूंगा। क्यों और कैसे कि भाई शुरू में अपन ने यहाँ पे एक ट्रैक लिया था, अपन ने ये जे वाला वेरिएबल इसलिए लिया था जिससे मैं प्रीवियस वाले इंडेक्स को ट्रैक कर सकूं और इसी को मैं बता सकूं, रिटर्न करवा सकूं कि मैंने कितनी बार ये नंबर को बदला है। ओके, तो जैसे ही मुझे कंडीशन मिलती है तो नम्स ऑफ जे जो कि पहले 1 पे है इस जगह पे, उसकी वैल्यू नम्स ऑफ आई हो जाएगी जो कि 2 है। तो इससे जो अपना एरे है वो कैसा बन जाएगा, आई मतलब 1 2 कॉमा 2, ये अपना एरे बन गया। ठीक, अब इस एरे का बनने के बाद वी जस्ट हैव टू डू वन थिंग मोर। जैसे ही मैंने नंबर्स को नया नंबर वैल्यू दे दी तब मुझे जे को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो अब इस स्टेज में मेरी आई की वैल्यू 3 हो गई, है ना, और जे की वैल्यू 2 हो गई। अब क्या होगा, वो फिर से चेक करेगा। अब अपना नया एरे क्या है, ये, है ना। अब आई यहाँ पे है और आई माइनस 1th इंडेक्स पे भी 2 है, तो अब कोई चेंजेस नहीं होगा। तो एट द एंड आई मेरा 3 पे ही रहेगा और जे मेरा 2 पे रहेगा, है ना। तो जे दो चीज ट्रैक कर रहा है कि मैंने कितनी बार नंबर को बदला और किस इंडेक्स पे मैंने उसको चेंज किया। तो द सेम जे आई कैन रिटर्न एज माई सोल्यूशन। ओके, रिटर्न जे, बस जो कि है 2। तो दिस इज व्हाट अ ऑप्टिमल सोल्यूशन इज कि भाई जस्ट हैव टू डू कि जहां पे भी मुझे वो डुप्लीकेट नंबर मिले उसको मैंने इक्वल किया और ट्रैक किया कि मैंने कितनी बार इक्वल किया, और जस्ट उसकी मदद से मेरे पास एक वैल्यू आ गई जो कि मैं रिटर्न कर सकता हूँ। तो इससे एट द एंड होगा क्या, अगर मेरे पास बहुत बड़े बड़े नंबर हैं जहां डुप्लीकेट ही डुप्लीकेट है, 1 1 2 2 एंड 3, तो इससे क्या होगा, द थिंग आई कैन गेट इज 1 यहाँ पे आ जाएगा, देन 2 यहाँ पे आ जाएगा, ओके, देन 3 यहाँ पे आ जाएगा और बाकी जितनी चीजें हैं वो ऐसे ही चलेंगी। तो इससे मैंने देख लिया कि भाई मैंने 3 बार नंबर्स को फिर से असाइन किया है, द सेम थिंग आई कैन रिटर्न j is equals to 3 and which is our answer। ठीक, तो यही था एक ऑप्टिमल वे, और लेट्स नो हाउ वी कैन लाइक कोड दिस इनटू द लाइक परफेक्ट सोल्यूशन। तो आई हैव क्रिएटेड अ कोड जिससे लाइक यू कैन गेट द नॉलेज। सबसे पहले वी हैव असाइन द वैल्यू j एंड फिर उसके बाद अपन ने फिर से i को असाइन कर दिया एज अ 1, और फिर अपन ने एक लूप चलाया जो कि कहाँ तक जाता है, एट द एंड ऑफ अ एरे। और फिर द सेम कंडीशन विच आई एम टॉकिंग अबाउट कि ith इंडेक्स की जो वैल्यू है अगर वो i माइनस 1th इंडेक्स पे नहीं मिली तो आई हैव टू जस्ट रीअसाइन द वैल्यू ऑफ प्रीवियस इंडेक्स एज अ करेंट इंडेक्स। ठीक है, बस अपन ने यहाँ पे ये वाली कंडीशन लिखी और जे को इंक्रीमेंट कर दिया और फिर जे को रिटर्न कर दिया। अब लेट्स ट्राई टू नो कि भाई ये सोल्यूशन अपना सही है कि नहीं। ठीक, तो you can see our solution is accepted। so this is what about the question how to remove the duplicates from the sorted array, और ये बहुत important question है। I hope you understand and make sure you like and subscribe the channel for the more crazy content। भाई ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना पूरी प्लेलिस्ट में, ये लाइक टॉप कंपनीज में आने वाले क्वेश्चन है पूरे, लाइक गूगल हो गई, ये सब जितनी भी कंपनीज है वो सब यही क्वेश्चन पूछती है। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।